मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक संधि इन हिंदी सब्जेक्ट। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाती है। विकार मीन्स क्या होता है बेटा? परिवर्तन। यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और जो शब्द में परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे देखिए विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये प्लस, इसको धन भी हिंदी में धन बोलते हैं लेकिन हम इसको प्लस बोल रहे हैं, बोलने में हमें आसानी होगी। विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। अब देखिए जैसे संधि के हमने दो पद किए हैं, तो ये जो दो पद होते हैं इनको क्या कहते हैं कि संधि शब्द में दो पद होते हैं। पद शब्द को ही कहते हैं, मैंने आपको बताया है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद पहला पद हो गया, पहला शब्द हो गया, उत्तर पद दूसरे वाला शब्द हो गया। देखिए संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो शब्द पास आते हैं तो पूर्व पद यानी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और उत्तर पद दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि परस्पर मिल जाती है। इससे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए शब्द है महा प्लस आत्मा, इसका संधि हो जाएगी महात्मा, संधि हो जाएगी इसमें महात्मा। अब महात्मा में महा पूर्व पद और आत्मा उत्तर पद। अब महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ है और उत्तर पद की प्रथम ध्वनि भी आ है, तो आ प्लस आ क्या मिल गया? क्या मिलकर क्या बना? आ बन गया, महात्मा। अब संधि हो गई। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे ये संधि का शब्द है रामेश्वर, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे राम प्लस ईश्वर, या राम धन ईश्वर, इसको धन भी कह सकते हैं प्लस भी कह सकते हैं। देवर्षि, देवर्षि का संधि विच्छेद करेंगे देव प्लस ऋषि। हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। अब संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम यहाँ स्वर संधि का अध्ययन करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है। विकार मीन्स मैंने बताया है आपको परिवर्तन। स्वर आपको बताए वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं। तो जैसे पुस्तक प्लस आल्य क्या बन गया? पुस्तकालय। वी प्लस आयाम व्यायाम। अब देखिए बेटा इसका अंतिम ध्वनि और इसकी प्रथम ध्वनि, यानी जब हमने पढ़ा है कि जो व्यंजन होते हैं ना वो किसके, अगर जो सारे व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो यह अगर हम इस पे हलंत लगा देते हैं तो ये आधा हो जाएगा, अर्थात इसमें से स्वर, ये स्वरहीन हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम देखें तो सभी जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर लगे हुए होते हैं। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसमें ए है, ये आ, ए और आ मिलकर क्या बन गए? आ बन गए। अब जो स्वर संधि होती है ना उसके 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भेद किए गए हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब हर्ष या दीर्घ स्वर उसी के हर्ष व दीर्घ स्वर से परस्पर मेल करते हैं तो वे दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अब आपने टॉपिक पढ़ा होगा स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार। तो मुख्य रूप से स्वर के 2 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर जो छोटे ए ई उ री, और दीर्घ स्वर आ ई उ ए आई ओ औ, ये क्या होते हैं? ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो हम इनको उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए, जैसे पहले हम देखते हैं, यानी दीर्घ हो जाएगा, चाहे ए प्लस ए है तो भी दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगर प्रथम में ए और अंत में आ है वो भी आ हो जाएगा। अगर दोनों तरफ आ है तो भी इसमें आ हो जाएगा। पहले आ है और उत्तर पद में ए है तो भी इसमें आ हो जाएगा। अब उदाहरण से हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए जैसे दीप प्लस आवली क्या हो गया? दीपावली, दीर्घ हो गया। नित्य प्लस आनंद, नित्यानंद। तथा प्लस अपि, तथापि।
महा प्लस आशय, महाशय। तो इसमें देखेंगे हम ए की ध्वनि उच्चारित नहीं हो रही है, सभी में क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण है, आ का। अब नेक्स्ट देखते हैं ई का, यानी ई और ई भी क्या बनेगी, ई बनेगी, यानी ये हर्ष ई है, हर्ष से अगर दीर्घ का मेल होगा तो भी दीर्घ ई होगी। बड़ी ई है, यहाँ छोटी ई है, तो भी बड़ी ई का ही निर्माण होगा। और अगर दोनों तरफ ही बड़ी ई है तो भी बड़ी ई आएगी। जैसे हम देखते हैं, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। सती प्लस ईश, सतीश। रजनी प्लस ईश, रजनीश। अब इसमें देखिए दोनों में बड़ी ई की मात्रा है, अंत में पूर्व पद में और उत्तर पद में ई की, दोनों ई और ई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, जैसे होगा बड़े ऊ का निर्माण संधि में, जैसे अगर ऊ और ऊ मिलते हैं तो भी ऊ बनते हैं, ऊ और ऊ मिलते हैं तो भी ऊ बनते हैं। पहले बड़ा ऊ है, उसके बाद छोटा ऊ है तो भी ऊ बनेगा। इसमें बड़ा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है तो भी बड़े ऊ का निर्माण होगा। जैसे सु प्लस उक्ति, सूक्ति। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधूर्मी। भू प्लस ऊपरी, भूपरी। वधु प्लस उर्मी, वधूर्मी। अब हर्ष और दीर्घ का हमें कैसे पता लगेगा, कि हमें पता है कि हर्ष स्वर में कम समय लगता है बोलने में, और दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है, यानी दुगना समय लगता है। ये हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई। अब है गुण संधि। तो गुण संधि में देखिए, यानी पहले पद में ए या आ के बाद यदि ई ऊ या री आता है, किसमें, उत्तर पद में, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, क्रमशः ई के स्थान पे ए हो जाता है, ऊ के स्थान पे ओ हो जाता है, और री के स्थान पे अर हो जाता है। अगर यानी जो प्रथम पद है उसमें ए या आ रहे हैं, और उत्तर पद के अंदर यदि ई ऊ या री आ रहे हैं, तो ई के स्थान पे ए, ऊ के स्थान पे ओ, और री के स्थान पे अर हो जाता है। जैसे देखिए, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही यहाँ एक एक उदाहरण दिए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। गण प्लस ईश, गणेश। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। अब देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था अगर ए के बाद ई आए तो, अब ए के बाद ऊ आए तो क्या आदेश हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। महा प्लस उदय, महोदय। सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्योर्जा। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। अब देखिए, अगर ए या आ के बाद अगर री आ जाता है तो क्या आदेश हो जाता है, अर। जैसे सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। राज प्लस ऋषि, राजऋषि। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखिए, वृद्धि संधि के नियम क्या हैं, ए या आ के बाद यदि ए आई या ओ आउ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं, ए या आई के स्थान पर आई हो जाता है, ओ या आउ के स्थान पर औ बन जाते हैं। देखिए, जैसे छात्र प्लस एकता, छात्रेकता। वसुधा प्लस ए, वसुधैव। सव प्लस ऐच्छिक, सवैच्छिक। गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगेश्वरी। ये तो आई के उदाहरण हैं। ध्यान दीजिए बेटा, जब हम वर्णमाला में लिखते हैं तो आई के ऊपर एक मात्रा आती है, लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं, यानी जब वाक्य का निर्माण करते हैं या भाषा का निर्माण करते हैं या शब्द बनाते हैं, तो उसमें डबल मात्रा हो जाती है। यानी अक्षर के ऊपर, वर्ण के ऊपर एक मात्रा है, लेकिन जब हम मात्रा लगाते हैं तो इसमें दो मात्रा आती है। ए पे एक और आई पे दो मात्रा होती है। अब देखिए, अगर ए या आ के बाद ओ आउ है तो क्या हो जाता है, आउ हो जाता है। ये किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का। जैसे जल प्लस ओग, जलोग। मंत्र प्लस औषधि, मंत्रोषधि। गंगा प्लस ओग, गंगोग। महा प्लस औदार्य, महोदार्य। इसके बाद देखते हैं हम यण संधि। यण संधि का एक सीधा सा उदाहरण है इको यणची, संस्कृत में है। ई या ई, ऊ और री के बाद यदि कोई भिन्न मीन्स होता है असमान स्वर आए तो ई और ई का यह हो जाता है, ऊ और ऊ का वह हो जाता है, और री का
र हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ भी ये एक डायग्राम बनाया है, उससे बेटर समझ में आएगा। यानी जो पूर्व पद होता है ना, उसके अंत में या तो ई या ई ध्वनि होगी, अंतिम ध्वनि ऊ या री होगी। जैसे देखिए अधि प्लस आपक, भिन्न ध्वनि का या असमान स्वर का अर्थ होता है, यानी यहाँ ई है तो यहाँ भी ई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा उदाहरण होगा तो किसका हो जाएगा, ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। और ध्यान दीजिए आपस में जैसे जो स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं, इनमें से एक दूसरे के नियम इनसे मेल नहीं खाते हैं, सभी के नियम अलग हैं। जब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे 1 2 या 3 बार तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे अधि प्लस आपक अध्यापक, यदि प्लस अपि यद्यपि, देवी प्लस अर्पण दिव्यार्पण, सखी प्लस आगमन सख्यागमन। तो इसमें देखिए ई का क्या बताया गया है, यह बताया गया है, यह पे हलंत है यानी आधा। अधि इसमें ई है, इसके बाद असमान स्वर है, तो देखिए ए हो गया, इसमें ध पे से ई की मात्रा हट गई तो ये आधा हो गया। ई के स्थान पे क्या होना है, यह होना है, यह हमने लगा दिया। यह यहाँ पे स्वर रहित है, ध्यान दीजिए स्वर रहित है, इसीलिए इस पे हलंत लगा हुआ है। इसमें हमने आ की मात्रा लगा दी और पक हो गया। इसी तरह यद्यपि है, द इसमें आधा हो गया, हलंत लगा है, और इसके स्थान पे ई के स्थान पे यह हो गया, यह में हमने ए की मात्रा लगा दी। इसी तरह देखिए दिव्यार्पण में इसमें से हमने ई की मात्रा हटा दी तो ये वह आधा हो गया, आधा अक्षर लिखा हुआ है। ई के स्थान पे वह हो गया और ई के स्थान पे यह हो गया, यह में हमने ए को ऐड किया है, दिव्यार्पण। इसी तरह सख्यागमन में नेक्स्ट है ऊ और भिन्न स्वर मिलने पर या असमान स्वर मिलने पर क्या हो जाता है, वह हो जाता है। जैसे देखिए सु प्लस आगत स्वागत, यानी ऊ का क्या हो गया, वह हो गया, ऊ का वह हो गया, इसमें आ की ध्वनि काउंट हो गई है। उसी तरह साधु प्लस ई साध्वी, वधु प्लस आगमन वध्वागमन, सु प्लस आदेश सु प्लस आदेश स्वादेश। यहाँ सु का अर्थ क्या लिया गया है, माता से, यानी माता का आदेश। अब देखिए री और भिन्न स्वर मिलने पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। देखिए जैसे मातृ प्लस आनंद मात्रानंद, पितृ प्लस उपदेश पितृउपदेश, धात्री प्लस अंश धात्रांश, मातृ प्लस इच्छा मातृइच्छा। ये हमारा यण संधि कंप्लीट हो गई। अब है अयाधि संधि। अयाधि संधि में देखिए ए आई ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, आई का आय, ओ का आओ और आओ का आव हो जाता है। जैसे देखिए ए और भिन्न स्वर का क्या हो जाता है, आय। देखिए चे प्लस अन क्या हो गया, चयन, आय आ गया इसमें, यानी ए आने पर और भिन्न स्वर आने पर आय हो जाता है। च हमने लिख दिया ए और भिन्न स्वर आने पर, यानी ए प्लस ए मिलकर क्या बन गए, आय, चयन। इसी तरह विजय प्लस ए विजय, कवे प्लस इत्री कवित्री। अब इसी तरह देखिए आई प्लस भिन्न स्वर का क्या बनेगा, आय बनेगा। जैसे नई प्लस अक नायक, विनय प्लस अक विनायक, गई प्लस अन गायन। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि वर्ण आएगा उस पर एक मात्रा आएगी, लेकिन जैसे इसको मात्रा में कन्वर्ट करेंगे डबल मात्रा हो जाएगी। अब देखिए ओ या आउ होने पर और उसके बाद भिन्न स्वर होने पर ओ का आव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। देखिए जैसे पो प्लस अन पवन, नो प्लस इन नवीन, हो प्लस अन हवन। ये पो था। अब देखिए पाव प्लस अन पावन, आव हो गया यहाँ पे। भाव प्लस उक भावुक, नाव प्लस इक नाविक, यानी यहाँ आव है और यहाँ आव हो गया। अब ध्यान दीजिए अव और आव, अव और आव और आय और आव, इसमें अंत की जो ध्वनि है इस पे हलंत लगा हुआ है,
लेकिन यहाँ हलंत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर पद का प्रथम वर्ण है वो इसमें ऐड हो गया है, इसमें मिला दिया गया है, इसलिए ये पूरा वर्ण, पूरा व्यंजन बन गया है। ये हमारा संधि के अंदर स्वर संधि का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।